हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अदिति एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7 का साइंस के चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसका शीर्षक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए आइए देखते हैं। ये लेसन 5 है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले भौतिक परिवर्तनों तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करें। देखिए यहाँ 6 ऑप्शन है। क नंबर प्रकाश संश्लेषण, ख नंबर जल में शक्कर घोलना, ग नंबर कोयले को जलाना, घ नंबर मोम को पिघलाना, च नंबर एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पात्र बनाना, और 6 नंबर है भोजन का पाचन। तो चलिए पहला जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है जल में शक्कर घोलना। तो जल में जो शक्कर है वह कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। कारण क्या है कि हम फिर शक्कर को जल से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोयले को जलाना। तो कोयले को जलाना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जलने के बाद कोयला पुनः लकड़ी नहीं बन सकता है, इसलिए ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। घ है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। और च नंबर है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना। तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम पुनः उस पत्र से एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है? तो भोजन का पाचन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि भोजन पचने के बाद पुनः भोजन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उसको टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये हो गया फॉल्स। सेकंड है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि खाद बनने के बाद पुनः पत्तियाँ वापस नहीं हो सकती है। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए यह भी असत्य है। जस्ते लेपित लोहे एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। जंग लग रहा है तो उसमें पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगी। घ नंबर है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। दोनों ये भी असत्य है। क्यों है? क्योंकि लोहा अलग चीज़ है। लोहा का होता है Fe, आयरन होता है, और जो जंग होता है वो Fe है। Fe ओटो से अभिक्रिया करता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से लोहे में जंग लगता है। दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए घ नंबर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है भाप का संघनन। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये ट्रू है, सत्य है। क्यों है? क्योंकि भाप का जो संघनन होता है वह पुनः उससे हम जल को प्राप्त कर सकते हैं ठंडा करके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स।
चलिए तो देखिए इसमें क्या बनाएगा। पहले प्रश्न देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ख नंबर है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे के जंग लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश है। और घ नंबर है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। 6 नंबर प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं डैश परिवर्तन कहलाते हैं। तो चलिए पहला का जो हमारा आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसमें भराएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित मतलब अगर जो चूना जल है उसमें हम CO2 डालते हैं तो वो क्या करेगा, पानी के ऑक्सीजन से मिलकर CO3 बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो उसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं CaCO3। ठीक है, आगे देखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो पहला विधि है पेंट करना, लोहे जो है उसको पेंट कर दीजिए, जंग नहीं लगेगा। और नेक्स्ट है ये यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब हो गया किसी चीज़ की परत चढ़ा दीजिए, जैसे Fe है, Fe का मतलब आयरन है, आयरन पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। किसकी परत चढ़ा देंगे, जिंक की। तो ये इसे यसद लेपन कहते हैं। तो ये दो विधियां हैं जिनसे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो देखिए नींबू का जो रस है उसमें खाने का सोडा डालने पर CO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, CO2। तो गैस निकल रहा है तो इसको ऊपर की तरफ एरो से डिनोट करते हैं और यह जो परिवर्तन है वह रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों को पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जात प्रक्रम का और एक उदाहरण लीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन कैसे है। तो मोम का पिघलना तथा पिघले हुए मोम का वाष्प बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोम है हमारे पास, पिघलता है और पिघलने के बाद पिघला हुआ जो मोम है वाष्प बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल बनता है। तो यह जो है क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ इस एंगल से। उसके बाद मोम का जलकर गैस और उष्मा प्रकाश देना। मोम जो है पूरा मोम तो पिघलता नहीं है, कुछ मोम जलता भी है। तो जो मोम जल जा रहा है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या कहते हैं, LPG। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या चीज़, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी क्या होता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। यह जो होता है सिलेंडर में रहता है तो द्रव में रहता है और जैसे ही बाहर आता है गैस बन जाता है। यही कारण है कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जैसे ही गैस बाहर निकलता है, जलता है, तो जलने के कारण रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न होता है। मिल्क जो होता है
कॉर्ड मिश्र दही, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। नेक्स्ट है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और छोटे टुकड़ों में काटने के दो भिन्न प्रकार परिवर्तन क्यों माना जाता है। चलिए देखते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं। और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? उसमें नया पदार्थ बनेगा, कोई भी न्यू बनेगा रासायनिक में। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में कैसा पदार्थ बनेगा? एकदम न्यू। ठीक है, जैसे लकड़ी जलाए, लकड़ी जलाने से क्या मिला हमको? राख मिला। क्या मिला? राख मिला। और छोटे छोटे कोयला के फॉर्म में लकड़ी के टुकड़े मिले। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। जबकि लकड़ी के छोटे टुकड़े को भौतिक इधर से हम कट कर दिए, क्या हमें नई लकड़ी प्राप्त हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वही लकड़ी है, बस हम उसे कट किए हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। कन्फ्यूजन क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, चलिए, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लेंगे। पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जल को गर्म कीजिए। जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इस पर कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडित करते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट का घुलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाना है। कुछ समय विलयन देखें कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल धीरे धीरे बिखर के पेंदी में बनने लगते हैं। यानी कि जो जल है, पानी में कुछ बूंदे H2O, जो जल है उसमें H2O में क्या डालना है आपको? H2SO4। क्या डालना है? H2SO4। ठीक है, H2 जल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि यह जो है कुछ देर अभिक्रिया करने के बाद किसी गिलास के बिक्कर में पेंदी में, कहाँ? पेंदी में यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल जमा होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। तो देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हैं, बिना ऑक्सीजन और नमी मतलब H2O का मात्रा जो जलवाष्प वायुमंडल में है, कहाँ है? वायुमंडल में। ठीक है, तो वह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और फेरस ऑक्साइड बना देती है। क्या बना देती है? फेरस ऑक्साइड, जिसकी वजह से लोहा में है जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए ये लोहा का छड़ है तो इसको हम ब्रश कर देंगे, पूरा पेंट कर देंगे, लेपित कर देंगे ऊपर नीचे से। तो इससे क्या होगा? लोहा काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है 10 से 11। चलिए, बस 2 प्रश्न और हैं। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है। तो देखिए, रेगिस्तान का जो इलाका है तो उसमें नमी युक्त वायु का होना बिल्कुल नहीं के बराबर है। मतलब जितना, जैसे राजस्थान साइड में क्या है? रेगिस्तानी इलाका है, तो इस जगह पर कोई भी लोहा के काम होता है तो वहाँ की वायु में H2O की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जिसकी वजह से जंग कम लगता है। जबकि समुद्री इलाका में क्या होता है?
कि यहाँ की जो वायु होती है शुष्क होती है, क्या होती है, आर्द्र होती है, आर्द्र वायु होती है। आर्द्र वायु का मतलब क्या हुआ, इसमें H2O की मात्रा होती है। इसी वजह से यही कारण है कि लोहा में, समुद्री इलाकों में लगने वाले लोहे में जंग ज़्यादा पकड़ता है और जल्दी पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, हम रसोई घर के जिस गैस का उपयोग करते हैं यह द्रवित पेट्रोलियम गैस है कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। यह गैस जलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सही है। चलिए अब देखिए, अब यह जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो एलपीजी रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। कैसे, देखिए, ए रासायनिक परिवर्तन है, बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रक्रम ए और प्रक्रम बी ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए पहला क्या हुआ है, ये हम रसोई जिस गैस का उपयोग करते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी द्रव रूप में, तो सिलेंडर से बाहर आते ही एक गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए हमने क्या देखा, पहला प्रक्रम में, पहला में हम लोग देखे ए में जो यह क्या था, एलपीजी पहले लिक्विड था, क्या था, लिक्विड था। अब क्या बन गया, गैस बन गया। तो कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक। क्यों, क्योंकि अब नया चीज़ बना है, यहाँ द्रव था यहाँ गैस बन गया, तो ये नया परिवर्तन हुआ। इसी तरह से जैसे ही एलपीजी को जलाया जाता है तो वो गैस ख़त्म होने लगता है, फिर वो गैस वापस सिलेंडर में तो आ नहीं सकता है। तो इसलिए दोनों प्रक्रम जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इसका ऑप्शन है प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।